हम आज आप लोगों को ये मैथ है क्लास 10th की और एनसीईआरटी वास्तविक संख्याओं का 1.1 आपको हम पढ़ा चुके थे, वो भी एग्जाम्पल सहित। और 1.1 में ये इसके पहले जो हम 1.2 का जो एग्जाम्पल पढ़ाए हैं आपको 1.3 से पढ़ा चुके हैं। उदाहरण नंबर 5 जो दिया हुआ है आपका कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी पढ़ा चुके हैं। और उदाहरण नंबर 6 और 7 यही बार कहे थे कि आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, जो समस्या उसको बता देंगे। हम आज आपको प्रश्नावली जो है 1.2 बताने जा रहे हैं। 1.2 में क्या है, जितने सवाल हैं टोटल हम समझते हैं कि 5 सवाल हैं, और पांचों सवाल में से अगर हमें पांचों बता देंगे आज, तो हो सकता है कि आप 6 और 7 लगा लेंगे, ऐसा पूरा मानना है। क्योंकि आप जो देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 जो देख रहे हो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यह इसका मिलता जुलता है आपके एग्जाम्पल नंबर 6 से। और उसके बाद उदाहरण नंबर जो 7 है वो मिलता जुलता है तीसरे का दूसरे से। 7 कड़ी 5 है और यहाँ पर दिया हुआ है 3 कड़ी में 2। बात समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये हो गया आपका मिल रहा है। तो इस तरह से हम जो प्रश्नावली लगा लेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना? चलिए आ जाओ हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली जो है हमारा ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, या तो कोई बच्चा बोलेगा। यह अध्यायवार रियल संख्या है, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर्स। अच्छा, थोड़ा सा हमको बच्चा एक सिलेबस देना, मैथ निकालो, कोई एक बच्चा दो सिलेबस। और ये जो रियल नंबर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये प्रश्नावली 1.2 का ये प्रश्न दिया हुआ है। हम लिख देते पहले, सिद्ध कीजिए कि शोरगुल न करो, सिद्ध कीजिए कि, देखो ये रहा, देखो सिलेबस हमारे पास है, बच्चों को वितरण किया गया, ये रहा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जो संख्या पद्धति है आपका, संख्या पद्धति से 5 अंक आएगा। और संख्या पद्धति जो दिख रहा है ये संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जो दिख रहा है ये टोटल आपका 5 मार्क्स का है। और 5 मार्क्स का है तो संख्या पद्धति में कुल कितने प्रश्नावली है? केवल वास्तविक संख्याएं हैं ये वाला। इसमें दिया है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 दिया हुआ है। और फिर दिया है आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, टोटल 5 मार्क्स का। ये जो सिलेबस में दिया है 5 मार्क्स, ये आपका पूरा 5 मार्क्स का बोर्ड पेपर में निश्चित आएगा, इसे कोई हटा भी नहीं सकता। बोर्ड पेपर जब भी होगा, आप जब खोलोगे पेपर, चाहे 2024 को खोल लीजिए, चाहे 2023 खोल लीजिए, कोई भी पेपर आप PYQ हो, उसमें से 5 अंक का निश्चित मिलेगा। कोई भी आप उठाएंगे तो आपको मिलेगा जरूर। इसलिए ये जो है आपका जो ये प्रश्नावली हम पढ़ा रहे हैं, ये 5 मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर ये प्रश्नावली पढ़ के खाली होंगे, जिसका मतलब आपको 70 नंबर में टोटल 100 नंबर का है, 30 नंबर इंटरनल मार्क्स जिसे हम लोग आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, इवैल्यूएशन। तो जो 30 नंबर उधर हो जाएगा, 70 ये, तो 70 में 5 अंक आपका कंप्लीट होगा इस चैप्टर से। जब 5 अंक कंप्लीट होगा तो बचा कितना? 65। तो 65 की हम लोग फिर तैयारी करेंगे। तो हम लोग संख्या पद्धति में केवल एक ही है, ये जो यूनिट है केवल एक यूनिट है, और एक यूनिट में आपका 5 अंक है ये। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम प्रश्न लिखते हैं और इसी को पढ़ाते हैं। सिलेबस इसलिए वितरण कर दिया, लो बेटा अपना सिलेबस लो। चलो, सिद्ध कीजिए कि, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न कह रहा है कि आप इसको अपरिमेय संख्या दिखाइए, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, निर्धारित कीजिए। और ऐसे शब्द जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसको प्रूफ ही करना है। तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होता है, और परिमेय संख्या, पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होती है। जब P/Q के रूप में हो उसको बोलते हैं परिमेय, मतलब रेशनल नंबर।
यहाँ परिमेय हो गया। और ये हो गया क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो मतलब यहाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह परिमेय संख्या नहीं है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए 3 लिखे ऊपर और नीचे मान लीजिए 0 लिख देते हैं। अगर हम 0 का जगह 1 लिखते हैं या 3/2 लिखते हैं, 5/7 लिखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें लिखते हैं, 9/11 लिखते हैं, कुछ भी, तो चल जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन अगर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तब, क्यू मतलब हर मतलब नीचे वाला, और ये जो चीज़ है ये नीचे वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं है तो इसका मतलब परिमेय है। अब परिमेय, अब हम इसको क्या करते हैं, परिमेय को जो इसके जगह हम जीरो लगा देते हैं। मान लीजिए जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। किसी भी अंक को अगर हम जीरो से भाग देंगे तो क्या वो कैंसिल होगा? क्या आएगा? जीरो कहाँ से आएगा? जीरो कहाँ आएगा? ये सब भाग दोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ बेटा? इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित होगा, और परिभाषित होगा मतलब कि वो जीरो से नहीं कर सकता। जब आप मोबाइल या कैलकुलेटर निकालोगे और उसमें जब भाग दोगे 3/0 या कोई भी संख्या ऊपर रहे और नीचे वाला जो जीरो रहे, भागे करके जीरो लिखोगे तो लिखेगा कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। जो छोटी सी नोकिया की फ़ोन आती थी उसमें जब लिखते थे तो वहाँ लिखता था कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। बड़ी जो स्मार्टफोन है हो सकता है उसमें एरर लिखे, एरर ERROR ऐसा लिख दे, तो ये चीज़ हो गया। तो 3/0 हो गया, 3 इस तरह से, अच्छा 2 बार वही लिख दिया क्या? कोई बात नहीं। 3/0 हो गया, 5/, कुछ भी आप लिखेंगे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको मिटा करके। तो पहले हम देख लीजिए, कह रहा है कि सिद्ध, अब सवाल शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे? नहीं दिख रहा है क्या उसमें? साफ शब्द नहीं दिख रहा है। चलो देखो, सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए हम ऐसा मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या। हम उल्टा मान लेंगे। हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में, देखो यहां हम लिखते हैं माना कड़ी में 5, जो ये कड़ी 5 है उसे क्या माने? माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या माना आपने? परिमेय संख्या। ऐसा है नहीं, आपने गलत माना है। चलो ठीक है, अगर ये पहले तो हम कहेंगे चलो ठीक है मान लो इसको, ये अपरिमेय संख्या ये मानो, तो बोलोगे ठीक है मैं मान रहा हूं, लेकिन कैसे? तो चलो मैं कहता हूं कि चलो गलत मान लो कि कर्ण 5 जो है एक परिमेय संख्या है। अब बोलोगे चलो ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, कड़ी में जो 5 है इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये परिमेय है नहीं है तो, लेकिन माने हैं ना, यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन माने हैं कि चलो कर्ण 5 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये पेपर में आएगा। आप सिलेबस में देखे होंगे कि कर्ण 5 लिखा है कि नहीं? कर्ण 5 है, कर्ण 3, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में निश्चित मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो माइनस करके देगा, लेकिन देगा जरूर। कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कर्ण 5 बराबर P/Q, क्योंकि कर्ण 5 को आपने क्या माना है? परिमेय। और ये P/Q क्या है? परिमेय। तो परिमेय है, ये भी है परिमेय है, तो दोनों बराबर हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसा आप लिखेंगे, माना कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है, तो कर्ण 5 बराबर P/Q। अब P/Q लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, और Q नॉट इक्वल टू 0 तो लिखेंगे P और Q जो है पूर्ण अंक है, पूर्णांक, तथा P व Q क्या है? सहभाज्य ना, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जिसकी मस 1 हो, जिसका मस 1 हो, उसी को बोलेंगे ये चीज। ऐसे मान लेते हैं, पहले देखो जो कहेगा कर्ण 2, कर्ण 4, कर्ण 6, जो भी, कर्ण 4 नहीं कहेगा, कर्ण 4 कहेगा तो वह वर्गमूल निकल के बाहर आ जाएगा। कर्ण 3, कर्ण 5, कर्ण 7 ऐसा कहेगा। सिद्ध कीजिए कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या, तो लिखोगे माना कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या मानने के बाद फिर लिखोगे कड़ी 5 बराबर पी बाई क्यू लिखोगे, फिर लिखोगे क्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिख करके फिर आप लिखोगे पी और क्यू जो है एक पूर्णांक संख्या है और पी व क्यू क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है जिसका मस 1 आती है, 1। जैसे हम बोल दे 3 और 5 का 3/5, चलिए 3/5 कर दिए तो 3/5 जो है परिमेय है क्या, परिमेय परिमेय है। कैसे, क्योंकि इसका मस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, सरल परिमेय संख्या में है, इस तरह से ये लिख सकते हैं। चलो तो ये हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको लिखो p बराबर, यहाँ लिखो p है ना, तो p बराबर हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर भैया, क्या हो जाएगा कड़ी में 5q। अच्छा, लिखते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा सब लोग कि कड़ी यहाँ खींच के यहाँ मत पहनाइएगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ये यहाँ तक नहीं होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए। इतना समझ में आया, सबको समझ में आ गया ये बात। चलो, माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, कड़ी 5 बराबर पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू जो है आपका पूर्णांक है और पी और क्यू क्या है आपका सहभाज्य संख्या है। ऐसा चीज लिख करके फिर लिखेंगे आप कड़ी 5 बराबर ये लिख लिए है, तो पी बराबर जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आपका कड़ी 5 में क्यू का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलो देखो, जब कड़ी 5 गुणा कर लेंगे भैया, देखो तब हम क्या करते हैं, इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। देखो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट लेट करके आओगे तुम लोग। देखो भैया, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो कैसे होगा भैया, देखो पी स्क्वायर बराबर कड़ी में 5 हो गया, फिर क्यू का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? थोड़ा सा देखना, उसमें दिख रहा है ना कैमरा में? चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है? देखो पी स्क्वायर बराबर कड़ी 5 क्यू का होल स्क्वायर हो गया। और जब ये हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको खोलेंगे थोड़ा सा, देखो इधर खोलेंगे तो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर कड़ी 5 क्यू के स्क्वायर का हो गया 5 क्यू स्क्वायर हो गया ना। जब 5 क्यू स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ जो है पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर जो दिख रहा है समझो, पी स्क्वायर अगर हम इसको नीचे करने का प्रयास करेंगे, इसको नीचे करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 5 बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बाई 5 बराबर क्यू स्क्वायर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब समझिए हम लिखे हैं, तो इसको हम कुछ केस लिखेंगे। यहाँ पर हमारा जस्ट यहाँ है, देखो अब हम यहाँ लिख सकते हैं जो पी स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 5 नीचे जाएगा 5 से विभाजित है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, विभाजित है। समझिए कैसे, जैसे तो ऐसे कही कि 6 का स्क्वायर बराबर 3 क्यू लिख दी, तो 6 का स्क्वायर जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। अगर कटेगा, ये गुणा में है, नीचे जाकर कटेगा। अगर 6 का स्क्वायर कट सकता है, मतलब 36 कट सकता है, तो क्या 6 3 से नहीं कट सकता, कट सकता है। अर्थात जब आपका पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या करेंगे हम, एक तो दे दो प्लास्टिक। उसके बाद देखो 5 विभाजित हो सकती है तो पी भी 5 से विभाजित होगी या हो सकती है, जो भी लिखा। पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी, क्योंकि स्क्वायर अगर है भाई, अगर हम स्क्वायर काट सकते हैं तो अकेला भी रहेगा तो भी कट सकती है ना। हाँ, तो इसको आप राइट करिए, फिर इसको आगे बताते हैं हम इसको सॉल्व कर दिए, आप लोग उतार चुके होंगे ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान लिए। और मानने के बाद हम देखो इधर आप लोग लिख चुके होंगे तो हम यहाँ मिटा देते हैं, लेकिन बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग जो माने हैं वो क्या माने हैं कि कड़ी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपने उल्टा माना हुआ है,
तो हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं एक अपने से कोई केस लिखते हैं कि जो समीकरण एक आपको दिख रहा है यहाँ, ये तो पी स्क्वायर बता चुके हैं कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित ही होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब हम लिखते हैं पी की जगह कुछ भी आप मान लीजिए, ऐसा मानेंगे जो अंक रहेगा उसको लिखेंगे, जो अंक रहेगा उसको लिखेंगे, और कुछ अपने से एडवांस मान सकते हैं जैसे ए बी सी डी ई, पी और क्यू छोड़ करके। तो मान लेते कुछ ये एम एन ओ पी कुछ मान सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान सकते, एम मानिए एन मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले कैसे लिखेंगे, जहाँ पी है इसको आप लिखेंगे कि पी इसको माना पी बराबर, जो सवाल रहेगा 5 है तो यहाँ 5 मान लेंगे, और उसको जो चीज़ रहेगा, जो चीज़ आप बदल करके दोनों से अलग यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे पी बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए समीकरण 1 है तो पी की जगह क्या लिखना है आपको, पी की जगह क्या लिखना है बताओ, 5m है, यहाँ लिखेंगे हम 5m, यहाँ 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 5q स्क्वायर हो गया। इसको खोलिए, 5 × 5 = 25 हो गया, और m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। 5 से काट दिए, कितना आ गया 5 × 5 = 25 हो गया, तो लिखेंगे 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखिए वही केस आ गया, जैसे हम इसको नीचे ले जा रहे थे तो बोलते थे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी, उसी तरह से यहाँ लिखेंगे। अब ये 5 नीचे जाएगी तो क्या लिखेंगे Q स्क्वायर, क्या लिखेंगे Q स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे। ये इस तरह से हमारा ये उसी तरह से बना है कि नहीं बना है, बना है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। अगर आपको समीकरण 2 इसको नहीं मानने की इच्छा है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देते, इसको इधर कर देते, बात एक हुआ, इस रूप में आ जाएगा। तो हम लिखने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, या Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। जब 5m स्क्वायर हो गया तब यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ देखिए P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ लिखेंगे हम Q स्क्वायर कैसे विभाजित है, 5 से विभाजित, हाँ विभाजित है। जो स्क्वायर वाला अगर विभाजित है तो क्या बिना स्क्वायर के विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या हो जाएगा, पी मतलब Q स्क्वायर बराबर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी इसको लिखे होगे आप लोग ना, Q भी 5 से विभाजित होगा, ये बात लिखेंगे, Q भी 5 से विभाजित होगा, ये हो गया, Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए ये हो गया ना, तब आप एक चीज लिखेंगे, देखिए जो चीज सवाल में दिया था परिमेय, अब आपने जो माना था अपरिमेय, ये दोनों बातें विरोध करती हैं, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि यह बात विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब होता है विरोध आभास कर रहे हैं आप, आभास मतलब कल्पना, जो आपने आभास किया है उसका विरोध हो रहा है, जो आपने माना है वो विरोध हो रहा है। जब विरोध हो रहा है तो इसका मतलब जो माने हैं वो गलत है, और जो नहीं माने वो सही है। जो नहीं माने हैं मतलब अपरिमेय है, और जो माने हैं वो क्या है, परिमेय है। इसलिए आप क्या लिखोगे उसके लिए कि वह एक विरोधाभास है। विरोधाभास कथन जो हमने लिखा है वह गलत है, और वो क्या करेंगे, वह उसको लिख देंगे कि कड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ कुछ टिप्पणी करते हैं, पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2, इसको मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 व 2 का HCF 1 नहीं है, एक आना चाहिए, 1 नहीं है। जब 1 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कथन है वो क्या है, अपरिमेय है। यह बात जो मैं माना था वो गलत होगा। तो एनसीईआरटी आपकी लिखती है कि या लिखेंगे इससे कि हम, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, वो 1 मिनट, यहाँ हम लिखेंगे HCF अगर 1 है तो लिखते हैं कि जो मैं माना हूँ वह कथन गलत है।
जब गलत है तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः कड़ी में 5 जो है अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हो जाएगा, जो मैं माना हूं वह कथन गलत है। यह एनसीईआरटी लिखती है कि यह विरोधाभास गलत है, जो विरोधाभास है, जो मैं आभास किया हूं ये गलत है। इसलिए कड़ी 5 एक परिमेय संख्या न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ लिखेंगे अतः कड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। यही हमारा सिद्ध हुआ। सिद्ध कीजिए कितना है, हाँ इसे है। क्यों? क्योंकि यह इसका एचसीएफ नहीं है। हमने किस तरह से सॉल्व किया है उसकी पूरी कंडीशन को बता दिया है। इसको सॉल्व करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, एक नहीं यार, ये कौन सा नंबर है भैया? 2 नंबर है। एक तो मैं बता चुका हूं, यहाँ क्रमांक हमारा 2 है। 2 सवाल आज हम क्लियर कर दें ताकि लंबा थोड़ा सा वीडियो ना हो। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में से 2 सवाल दिया हो, 3 सवाल दिया है। हम आपको बता दें कौन कौन सा सवाल दिया है। वैसे भी आप लोग एनसीईआरटी रखे होंगे तो पता है। देखा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय है। जो हमको देता है वो हम नहीं मानते, जस्ट उल्टा मानेंगे। तो ये लाइन तो आप आसानी से लिख ही सकते हो कि माना 3 + 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जब मानेंगे तो हम कैसे लिखते भैया, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि P/Q के रूप में होना ही हमारा परिमेय संख्या कहलाती है, जब Q ≠ 0 तब। ये बात हम क्लियर कर लेंगे। और क्लियर करने के बाद क्या करते हैं, हम 3 को क्या ट्रांसफर करो पहले, ताकि हमारा बचे कि 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q -3 हो गया। ये क्लियर हो गया ना। और जब ये क्लियर हो गया, 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q -3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, किसको? 2 को ट्रांसफर करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कड़ी में 5 बराबर P/Q -3 पूरे 2 है, पूरा 2 है। कैमरा में दिख रहा है 2? देखो थोड़ा सा, कोई एक बच्चा देखो, ठीक है ना? नहीं दिख रहा है? चलो इसको ऊपर कर देते हैं, हम इधर से ले आके लिखते हैं। देखो अब उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, देखो इसको 2 को हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर P/Q -3 पूरे का बटा हो जाएगा भैया 2 हो जाएगी। इस तरह से इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए, ये आपको अपरिमेय लग रहा है और ये आपको परिमेय, क्योंकि ≠ 0। ये तो परिमेय हो गया ना। परिमेय वही होता है जो अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन हर जो है 0 ना हो। इस बात को ध्यान दो, अंश ये हो गया, ये हर हो गया, और ये 0 नहीं है। अब अगर ये 0 होता तब तो ये परिमेय संख्या ना होती। तो 0 नहीं तो इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय। और ये क्या है, दोनों बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकती। एक तरफ अपरिमेय हो, एक तरफ परिमेय हो, दोनों बराबर कैसे होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये हो आपका अपरिमेय है, तो यहाँ लिखते हैं हम अपरिमेय संख्या ≠ परिमेय संख्या। ये अपरिमेय है और ये हो गया परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। ये कभी हो नहीं सकता, असंभव है। जब ये असंभव है तो जो मैंने माना है, जो मैंने कल्पना किया है, जो मैं माना हूं, वो बात तो गलत हो गई। अगर वो गलत हो गई तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे, इसको लिखिए, इसको लिखो फर्स्ट। तो आप लोग ये 2 लाइन लिखिए, फिर मिला के हम यहाँ पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, आप लिखो, राइट करो जल्दी से। तब हम यहां लिखेंगे, परिमेय से क्लियर हो गया, तब यहां लिखेंगे जो मैं माना हूं वह कथन गलत है, अतः
यह सिद्ध हुआ, हम बोल रहे हैं थोड़ा सा ताकि आप लोग समझ पाए क्या लिख रहे हैं। अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ कि 3+2 कड़ी में 5 एक क्या हो जाएगा भैया, तुम लोग बोलते का नहीं हो, परिमेय संख्या है, ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया ना, बस यही आप छोड़ दीजिएगा। इसलिए कि आप इसके लिए आपको 5 अंक पूरा मिलेंगे, एकदम फिक्स है। आप पेपर उठाइए फिर हमसे बात करिए कि हाँ सर जी पेपर उठाए हैं, सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, इसलिए सिलेबस के अनुसार हमको लेके चलेंगे आपको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोगों से पार्ट 2। ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 है ये। और ये 5 मार्क्स की तैयारी करा रहे, समझ लो 2 वीडियो देख लोगे पार्ट 1, अगर 20-20 मिनट की 2 वीडियो देख लोगे। वैसे तो हम बता तो दे आपको 15 मिनट में सारी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन बताना है 5 मिनट बता दे, लेकिन समझाना है, आप लोग लिखते हैं वो टाइम वेस्ट होती है। और यही सब चीज़ें हैं कि बस 2 करोगे 5 अंक पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको वो नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो बहुत दुनिया में है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उसे क्लियर करना है। ठीक है, धन्यवाद। इसमें से कितने मार्क्स का आता है बता दो। अंक है आपका 5 मार्क्स का आता है। अंक जो है 5 अंक मिलते हैं आपको, पूरा टोटल आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। हमको लगता है इंक डालना पड़ेगा क्या इसमें, देखो तो लिख लो, तब से आप लोग लिखो ए पॉइंट डाल करके। यहाँ लिखोगे कि पहला पॉइंट 1/2 क्या हुआ, 1/2 लिखो, लिख लो कि हम माना 1/2। हम थोड़ा सा इंक डाल लें, लिख लीजिए माना, यहाँ लिखेंगे माना 1/2 एक, यहाँ अपरिमेय संख्या बोला है, तब क्या मानोगे, लिखो माना 1/2 एक परिमेय, हाँ परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर क्या लिख दें भैया, p/q लिखेंगे, क्योंकि p/q के रूप में डिनोट करना ही क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। कब, जब q नॉट इक्वल टू, तब हाँ, तो हो जाएगा आपका q नॉट इक्वल टू 0। यह एक परिमेय संख्या है। अब हम आप कुछ मान लेते हैं कि अंक उलट देते हैं, अंक उलटने पर उलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 2 बराबर q/p हो गया, q/p हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ दिया हुआ है, अब आप देखो हम पलट दिए हैं, कड़ी में 2 बराबर q/p, तो कसम नहीं खाए हैं कि q/p या p/q जो भी होगा नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका क्या माना जाएगा, वो परिमेय संख्या, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको दिख रही है क्या, ये वाला चीज़, ये क्या दिख रही है, अपरिमेय दिख रही है, और ये क्या है, परिमेय है। तो क्या परिमेय बराबर अपरिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो अर्थात ये चीज़ असंभव है, और जब असंभव है तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो मैं माना हूँ वह कथन गलत है, अर्थात वह विरोधाभास है, जो मैं आभास कर रहा हूँ उस बात का विरोध कर रही है, इसलिए आप यहाँ लिख देंगे अतः यह 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः मतलब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, असंभव है। तो यहाँ लिखेंगे हम लास्ट में, किताब में आपका एनसीईआरटी लिख देती है कि यह एक विरोधाभास जो है वो गलत है, तो आप और हिसाब से जो लिख सकते हो कि इससे मतलब अतः क्या लिखेंगे, हमारी, हाँ जो मैंने माना है या हमारी जो कल्पना है, अतः हमारी जो हाँ कल्पना है, अपने विचार में लिखना है आपको, वह गलत है, गलत है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 1/2 एक क्या है, बोलो, हाँ अपरिमेय
संख्या है। ये इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों का भी? ये शुक्रिया। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया हुआ है 7√5 दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको कुछ मिटा दिए हैं और इसके बाद तब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है। लिखा है दूसरा वाला पॉइंट, यहाँ दूसरा लिख देते हैं। यहाँ माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं जबरी, क्योंकि परिमेय संख्या तो है नहीं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन जबरदस्ती हम मानते हैं कि चलिए ठीक है ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मानते हैं तब यहाँ लिखेंगे 7 कड़ी 5 बराबर P/Q। और जब Q लिख देंगे इसका मतलब ये हो गया कि Q नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो अर्थात यह परिमेय संख्या है। और जब 7 परिमेय संख्या हो गया, 7 कड़ी 5 हम माने हैं कि ये परिमेय संख्या है, तब हम क्या करते भैया? तब हम यहाँ लिखते हैं, ये देखो कड़ी में 5 बराबर इसको 7 बटे, देखो ये हो गया आपका P है और ये है 7, इसको ट्रांसफर करो बाबू, ये हो जाएगा P/7 Q हो जाएगा ना। ये Q है, ये P है, ये 7 है, ये कड़ी 5 है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब आप देखिए ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकता है आपस में? नहीं हो सकता। परिमेय संख्या रहेगा तो बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रहेगा तो बराबर अपरिमेय संख्या। दोनों बराबर नहीं हो सकते, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो बराबर नहीं हो सकते, समान रहेंगे तो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अब अगर एक दूसरे के बराबर है और समान है तो वह कथन सत्य होता है, लेकिन यहाँ वह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि यह अपरिमेय है और यह है क्या है? परिमेय। ये तो जबरी हम माने हैं ना, ये तो जबरदस्ती बस दावा कर रहे हैं, नहीं ये मानते हैं अब ये परिमेय संख्या है। कड़ी वाला कहाँ परिमेय संख्या में आती है? वो तो अपरिमेय संख्या में आती है। अब अपरिमेय संख्या में आती है तो यहाँ लिखेंगे कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, चाहे बराबर कर सकते हो ऐसे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। और ये क्या है? जो कि असंभव है। और जो असंभव चीज़ है उसको हम लिख सकते हैं, अतः हमारी जो कल्पना है, जो मैं माना हूँ, वह कथन गलत है, मतलब वह पॉइंट गलत है। इससे यह सिद्ध हुआ है। कौन? 7 कड़ी में 5 क्या है बेटा? 7 कड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको आप लिख लीजिए, एकदम कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल पॉइंट है। ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर में आएगा। बेड पेपर कर रहे हैं यार, बेड पेपर नहीं बोर्ड पेपर। चलो सॉल्व करो भैया। हम आपको तीसरा वाला बताने जा रहे हैं और तीसरा वाला जो सवाल बताने जा रहे हैं उसमें जो है कि इसको मान लेते हैं 6 प्लस कड़ी में जो 2 है वो क्या है आपका? हम आपको तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। अच्छा ये दूसरा रहा और अब हम तीसरा बताएंगे आपको। कुछ करना नहीं है, जैसे हम ये इस तरह से लिखे हैं उसी तरह से हम लिखेंगे। चलिए ठीक है, एक जबरदस्ती वाला काम करते हैं। मान लेते हैं तीसरा वाला पॉइंट जो है कि 6 प्लस कड़ी में 2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आपके सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जो निम्न माने नीचे लिखित माने लिखा गया है वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो लिखेंगे भैया 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगी। जब P/Q हो जाएगा बाबू तो इसको लिखेंगे कड़ी में 2 बराबर P/Q माइनस 6 हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर, अब देखो ये ट्रांसफर कर दिए हम। अच्छा ये परिमेय संख्या है तो यहाँ क्या लिख देते हैं? Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। नीचे का 0 तो है नहीं, जो भी Q के वैल्यू में रखेंगे 0 नहीं रखेंगे, 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अगर 0 रख देंगे तो परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, ये कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस 6 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं ये चीज़ जो दिख रहा है, अर्थात ये जो दिख रहा है आपको, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या बराबर इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे जो कि असंभव है, वही पॉइंट लिखेंगे। अब फिर वही बात आ गई हमारी, जो असंभव है भैया तो इसको लिखेंगे अतः हमारी जो कल्पना है वह गलत है। जो मैं कल्पना किया हूँ, जो मैं माना हूँ, जो विरोधाभास है,
एनसीईआरटी विरोधाभास कहती है, बार बार कह रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं। आप बातों को लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने विचार से, कल्पना मेरा गलत है, मैंने जो माना हुआ गलत कथन है, अगर गलत कथन है तो एक कथन, अगर हमारा एक गलत कथन हो गया है तो दूसरा कथन क्या होगा, सत्य होगा कि असत्य, सत्य होगा। तो अर्थात इससे सिद्ध हुआ कि जो पॉइंट है कौन सा, 6 प्लस कड़ी में 2 है, वह है क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्नावली क्लियर होता है। हो सकता है कि सेकेंड वाला पॉइंट हम रिकॉर्ड न किए हो, लेकिन इसी तरह से होगा जहाँ 7√5 है उसको बस एक्सचेंज कर देंगे, सब कुछ वही चीज़ लिखना है। आप लोग आपको छूट जाने से कर लोगे, और होगा तो होगा, हमें याद नहीं आ रहा कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, खैर कोई बात नहीं, ठीक हो। अब हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद, इसके बाद 1.2 तो हो ही गया आपका ये, और 1.2 के बाद तब हम आपको ले चलेंगे बहुपद की ओर। ये रहा चैप्टर सेकंड, बहुपद और एनसीईआरटी की। और इसमें से जो 5 अंक आती है तो हम आपको 5 अंक पढ़ा चुके हैं, बचे हुए 65 अंक है, तो 65 हम आपको अब आगामी वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है ना। ये सब सॉल्व कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।